म्यूचुअल फंड्स हर महीने अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स डिस्क्लोज करते हैं और इन फैक्ट शीट्स में एक इंटरेस्टिंग क्लू हिडन होता है। फंड मैनेजर्स किन स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग या स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम उन कंपनीज को एनालाइज करेंगे जहां टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने रीसेंट बाइंग दिखाई है। लेकिन हमने रैंडमली किसी भी फंड का पोर्टफोलियो नहीं देखा। फंड सिलेक्शन के लिए पहले हमने हाई ग्रोथ कैटेगरीज, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स को एग्जामिन किया। कंपैरिजन देखें तो निफ्टी 50 का पिछले 3 साल का CAGR सिर्फ 6.9% रहा। वहीं सिलेक्टेड फंड्स जैसे कि हीलियोस, फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड निफ्टी 50 के साथ साथ अपनी कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म करते दिखे, जो आप इस टेबल में देख सकते हैं। फंड सिलेक्ट करने के बाद हमने इनकी लास्ट 3 से 4 महीनों की फैक्ट शीट्स कंपेयर की और आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्टॉक्स में रिसेंटली मीनिंगफुल एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। उस लिस्ट से हमने 5 कंपनी शॉर्टलिस्ट की जहां फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग दिखे और ग्रोथ आउटलुक इंटरेस्टिंग लगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कंपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की डिजिटल फर्स्ट प्लेयर है, जो अब ऑफलाइन, क्विक कॉमर्स और एक्विजिशन से स्केल बिल्ड कर रही है। कंपनी का नाम है हुनासा कंज्यूमर। हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड ने जून 2026 फैक्ट शीट के मुताबिक हुनासा कंज्यूमर में अपने AUM का 1.02% इन्वेस्ट किया। अब ग्रोथ आउटलुक देखिए। कंपनी ने आने वाले 5 सालों में डबल डिजिट रेवेन्यू CAGR का गाइडेंस दिया है। फाइनेंशियल ईयर 31 तक विजन 5500 CR रेवेन्यू क्रॉस करने का है, जो अगले 5 साल के लिए लगभग 18% CAGR इंडिकेट करता है। ये गाइडेंस की मॉनिटरेबल रहेगी। साथ ही कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के 10% EBITDA मार्जिन को 31 तक 15% ले जाने का गाइडेंस दिया है। बट 5 ईयर मार्जिन टारगेट एक क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज यूजुअली नियर टर्म एग्जीक्यूशन पे क्लियर गाइडेंस देती हैं रादर देन लॉन्ग रेंज टारगेट्स। इनका बिजनेस मॉडल हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, जहां मामा अर्थ, द डर्माको और एक्वालॉजिका जैसे ब्रांड्स अलग अलग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर नीड्स टारगेट करते हैं। कंपनी ओरिजिनली डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेयर थी, लेकिन अब जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 2.5 टाइम्स हुई और कंपनी ने नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में टर्न अराउंड दिखाया। फाइनेंशियल ईयर 25 में वी ग्रोथ का रीजन प्रोजेक्ट मीव था। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिवैम्प के दौरान ओल्ड चैनल में एक्सेस अनसोल्ड स्टॉक था, जिसके चलते कंपनी को सेल्स रिवर्सल लेना पड़ा। इसी वन टाइम क्लीन अप की वजह से 25 रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 7.66% रही और ऑपरेटिंग मार्जिन 3% तक गिर गया। लेकिन क्लीन अप कंप्लीट होते ही 26 में मार्जिन वापस 10% पे बाउंस बैक हुआ। रिस्क ये है कि कंपनी प्रोडक्शन के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंड करती है। अगर सिंगल सोर्स या ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स में डिसरप्शन आता है तो सप्लाई चेन और रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकते हैं। दूसरा रिस्क हाई एडवर्टाइजिंग स्पेंड का है। पिछले 3 साल में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रेवेन्यू का लगभग 35% रहे हैं। अगर कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है या नए प्रोडक्ट स्केल नहीं करते तो मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। की टेक अवे ये है, हुनासा में फंड एंट्री, मार्जिन रिकवरी और 5500 करोड़ रेवेन्यू विजन इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन, एड स्पेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी दूसरी कंपनी ज्वेलरी शोरूम्स नहीं चलाती, बल्कि कैरेट लेन और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए बैक एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड इट इज स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। बंधन स्मॉल कैप फंड ने मई 26 फैक्ट शीट के मुताबिक कंपनी में अपने AUM का 0.96% इन्वेस्ट किया। ये इनकी कंपनी में न्यू एंट्री को इंडिकेट करता है। बिजनेस समझें तो स्काई गोल्ड प्योर B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये लाइट वेट गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, मेनली लार्ज रिटेल ज्वेलर्स के लिए। फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स 8 टाइम्स और नेट प्रॉफिट 16 टाइम्स हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स से ज्यादा रही, क्योंकि मार्जिन पिछले 5 सालों में डबल से भी ज्यादा एक्सपैंड हुए। लेकिन कैश फ्लो पिक्चर वीक रही है। कंपनी पिछले 5 सालों से अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाई और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगातार नेगेटिव रहे। इस टेबल को देखिए तो पता चलेगा सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 सालों में रफली 75% रही, बट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रोथ 100% से ज्यादा रही। प्लस रिसीवेबल्स ओवरड्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स भी 25 में अराउंड 4x बढ़े थे। 26 डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, इसलिए इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल साइकिल को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है। अब मैनेजमेंट गाइडेंस देखते हैं। 27 तक मैनेजमेंट 8100 CR रेवेन्यू टारगेट कर रही है। लॉन्ग टर्म विजन 30 तक
18,000 करोड़ से 19,000 करोड़ रेवेन्यू का है। इस गाइडेंस के बेसिस पे 26 से 30 तक लगभग 30% रेवेन्यू CAGR बनता है। ये ग्रोथ गाइडेंस एक की मॉनिटरेबल रहेगा। बैलेंस शीट साइड पे कंपनी 27 में लैंड सेल और ऑपरेशनल मूवमेंट के थ्रू नेट डेट 50% तक रिड्यूस करना चाहती है। 30 तक मैनेजमेंट का प्लान है कंपनी को कंप्लीटली नेट डेट फ्री बनाने का। प्लस मैनेजमेंट ने बताया है कि 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नियर ब्रेक इवन रहा और 27 से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने की गाइडेंस दी गई है। अब समझिए ये इंप्रूवमेंट कहां से आ सकता है। कंपनी का एडवांस गोल्ड मॉडल है जहां क्लाइंट पहले से गोल्ड देता है और स्काई गोल्ड सिर्फ मेकिंग चार्जेस लेती है। इससे इन्वेंट्री रिस्क 0 हो जाता है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव होता है। 26 में एडवांस गोल्ड का बिजनेस मिक्स 11.5% था। 30 तक कंपनी इस सेगमेंट का शेयर 30% तक ले जाना चाहती है। कंपनी के लिए रिस्क है गोल्ड इंडस्ट्री में रेगुलेशंस और ड्यूटीज का इम्पैक्ट हाई होता है। इंपोर्ट ड्यूटी में सडन कट से एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पे लॉसेस हो सकते हैं। को टेक अवे स्काई गोल्ड में फंड बाइंग 30% रेवेन्यू CAGR गाइडेंस और एडवांस गोल्ड मॉडल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं, लेकिन कैश फ्लो कन्वर्जन, डेट रिडक्शन और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। हमारी नेक्स्ट कंपनी है इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का एक मेजर प्लेयर प्रीमियर एनर्जीज। रीसेंट म्यूचुअल फंड एक्टिविटी भी इंटरेस्टिंग है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने AUM की होल्डिंग मार्च 26 के 1.1% से मई 26 तक 2.1% कर दी। बिजनेस सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन एक गवर्नमेंट यूटिलिटी राजस्थान में 100 मेगावाट सोलर प्लांट बना रही है। इस प्रोजेक्ट को हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स चाहिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस चाहिए एंड डिलीवरी टाइमलाइंस मीट करनी है। यही प्रीमियर एनर्जीज एंटर करती है। कंपनी मेनली 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, सोलर सेल्स जो पैनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और सोलर मॉड्यूल्स यानी कि फिनिश सोलर पैनल्स। इंडिया का इंस्टॉल्ड सोलर बेस जून 26 तक अराउंड 162 गीगावाट था वर्सेस 2030 टारगेट ऑफ अराउंड 280 गीगावाट। बट कंपटीशन इंटेंस है। इंडिया में एनुअल सोलर इंस्टॉलेशंस रफली 45 गीगावाट हैं while module manufacturing capacity around 162 gigawatt है। मतलब इंडस्ट्री अब कैपेसिटी शॉर्टेज फेज से निकलकर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड क्वालिटी बेस्ड कंपटीशन फेज में एंटर कर रही है। प्रीमियर की मॉड्यूल कैपेसिटी अराउंड 11.1 गीगावाट है, implying roughly 6.5% capacity share. Financials काफी strong हैं। Last 5 years में कंपनी ने around 62% sales CAGR और 133% profit CAGR डिलीवर किया। मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। इसका की रीजन हाई मार्जिन DCR या डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स पर फोकस है। गवर्नमेंट लिंक्ड प्रोजेक्ट्स में ये मॉड्यूल्स प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करते हैं। ग्रोथ कैपिटल हैवी है। मिशन 28 के अंडर कंपनी रफली 12,500 CR कैपेक्स प्लान कर रही है, जिसके लिए बोरोइंग शार्पली बढ़ी है। इंटरेस्ट कॉस्ट की वॉच पॉइंट रहेगा। डेट टू इक्विटी इंक्रीज होने के बाद भी इंटरेस्ट कवरेज अभी भी हाई दिख रहा है, मेनली बिकॉज कंस्ट्रक्शन लोन्स का इंटरेस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या CWIP में कैपिटलाइज हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में फुल इंटरेस्ट बर्डन अभी PNL में नहीं दिख रहा, पर जैसे ही न्यू लाइंस कमीशन होंगी इंटरेस्ट एक्सपेंस PNL में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2,225 CR लोन एट 9.5% का एनुअल इंटरेस्ट रफली 211 CR हो सकता है, जो नेट प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 15% है। कैश फ्लो साइड पर भी प्रेशर है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 53% रहा, being very volatile because of inventory buildup. प्लस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिपॉजिट्स एंड बैंक गारंटीज भी कैश ब्लॉक करते हैं। 25 से 26 के बीच इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शार्पली गिरकर लगभग 3x से लगभग 2.3x आ गया, बिकॉज कंपनी लार्ज ऑर्डर्स एंड रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मेंटेन कर रही है। ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक अराउंड 14,000 CR है। 26 रेवेन्यू का रफली 1.74x। मैनेजमेंट के हिसाब से लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा ये ऑर्डर बुक 27 में एग्जीक्यूट हो सकती है। करंट वैल्यूएशन प्रीमियम काफी हाई है। प्रीमियर एनर्जीज EV बाय एबिटा बेसिस पे वारी और MV से ऊपर और PE बेसिस पे लिस्टेड पेयर्स से भी हायर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इन्वेंट्री लेवल्स, वर्किंग कैपिटल एंड फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी होगा। नेक्स्ट कंपनी है एक 100 ईयर ओल्ड ब्रांड जो इटली में केबल कंपनी के रूप में स्टार्ट हुई और लेटर टायर्स बिजनेस में शिफ्ट हुई, सियाट लिमिटेड। रिसेंटली इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपनी AUM होल्डिंग मार्च 26 के 0.67% से मई 26 तक 1.63% कर दी। बिजनेस सिंपल है। सियाट टायर्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर, ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 व्हीलर्स, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा के लिए। रेवेन्यू 3 मेजर चैनल से आता है।
रिप्लेसमेंट मार्केट जो रफली 50% कंट्रीब्यूट करता है, देन OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सेल्स टू व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 26 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बेसिस पे सियाट लाइकली नंबर 4 टायर प्लेयर है बाय रेवेन्यू प्रॉक्सी। फाइनेंशियल्स देखें तो सियाट का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 16% और प्रॉफिट ग्रोथ 10% रहा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ वॉलेटाइल रही है जो ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन्स के फ्लक्चुएशंस में दिखता है। रीजन, टायर बिजनेस रॉ मटेरियल प्राइसेस से हाईली सेंसिटिव होता है। नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक एंड केमिकल्स रेवेन्यू का रफली 60 से 65% कॉस्ट बनाते हैं। सियाट प्राइस हाइक्स लेता है बट पूरा कॉस्ट इंक्रीज इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर पाता। OEM कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस रिवीजन डिले से होता है और रिप्लेसमेंट मार्केट में कंपटीशन हाई होता है। एक्सेप्शनल आइटम्स भी आते रहते हैं बट बिगर वॉच पॉइंट राइजिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है क्योंकि कंपनी अग्रेसिव कैपेक्स कर रही है। डेट टू इक्विटी 26 में 0.65x तक बढ़ा एंड इंटरेस्ट कवरेज अराउंड 3.67x है, impacted by earnings volatility. कैश फ्लो साइड पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट से हायर रहा, मेनली बिकॉज डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नियर टर्म में सियाट टू व्हीलर एंड ट्रक बस रिप्लेसमेंट सेगमेंट्स में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एंड पैसेंजर कार रेडियल्स में 3 से 5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, बट मार्जिन रिस्क क्लियर है। इनपुट कॉस्ट 15 से 20% बढ़ सकते हैं। सियाट ने 5% प्राइस हाइक लिया है बट फुल कॉस्ट पास थ्रू के लिए अराउंड 10% हाइक चाहिए। इस अंडर रिकवरी से EBITDA मार्जिन 13% से नीचे गिर सकते हैं। वैल्यूएशन भी चीप नहीं है। सियाट अराउंड 22x PE पर ट्रेड करता है पोलो एंड JK टायर के प्रीमियम पे। सो मार्जिन्स एंड वैल्यूएशन दोनों की वॉच पॉइंट्स हैं। फाइनल कंपनी है इंडिया की वेल नोन डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस कंपनी जो लास्ट 9 इयर्स से प्रिस्क्रिप्शंस में नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर रही है, मैनकाइंड फार्मा। निपन इंडिया मिड कैप फंड ने मैनकाइंड फार्मा में अपने AUM के मार्च 26 के लेस देन 1% होल्डिंग से मई 26 तक 1.7% कर दिया है। बिजनेस सिंपल है। मैनकाइंड फार्मा मेडिसिन एंड कंज्यूमर हेल्थ के प्रोडक्ट्स डेवलप, मैन्युफैक्चर, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी डॉक्टर्स, स्टॉकिस्ट, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स एंड एक्सपोर्ट पार्टनर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं। इंडिया में 26 में डोमेस्टिक फार्मा सेल्स अराउंड 2.5 लाख CR थे, मेकिंग द मार्केट शेयर रफली 5% बेसिस द रेवेन्यू। कंपनी वॉल्यूम बेसिस पे नंबर 2 पोजीशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस में लास्ट 9 इयर्स से नंबर 1 पोजीशन क्लेम करती है। फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 18% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 11% रहा है। मार्जिन्स ब्रॉडली 25% के अराउंड स्टेबल हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। रीजन है प्रॉफिट क्वालिटी में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट। चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। मैनकाइंड का अदर इनकम कंट्रीब्यूशन काफी हाई रहा है, मेनली इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट इनकम से। इसका मतलब रिपोर्टेड प्रॉफिट सिर्फ कोर ऑपरेशन से नहीं बल्कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी मीनिंगफुली सपोर्ट हुआ है। बट एक एक्विजिशन के लिए कंपनी ने सरप्लस कैश यूज किया और डेट भी लिया, सो अदर इनकम अब रिड्यूस हो सकती है। वाइल इंटरेस्ट कॉस्ट का वेट इंक्रीज हुआ, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स एक्विजिशन वर्थ अराउंड 13,768 CR इसने बैलेंस शीट चेंज कर दी। डेट टू इक्विटी 24 के 0.02x से 25 में 0.59x तक गया, 26 में रिड्यूस होके 0.39x हुआ। इंटरेस्ट कवरेज भी 71.6x से गिरकर 4.65x हो गया। कंपनी डेट रिडक्शन पे फोकस कर रही है। 3,000 करोड़ रुपए QIP या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैश फ्लोज के थ्रू। मैनेजमेंट का टारगेट 28 तक एक्विजिशन डेट क्लियर करना है, बट डेप्रिसिएशन का हायर रन रेट न्यू नॉर्मल हो सकता है एंड 27 से टैक्स रेट 25 से 26% तक नॉर्मलाइज हो सकता है, जो अभी बस 17% तक है, which can also pressure net profit. ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। 27 के लिए मैनेजमेंट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स का पोर्टफोलियो भी 18 से 20% एनुअल ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। बट की पॉइंट टू नोट हियर इज Q4 26 में मैनकाइंड डोमेस्टिक सेकेंडरी सेल्स 8.7% ग्रो हुई, while इंडियन फार्मा मार्केट 10.7% ग्रो हुआ, around 200 BPS under performance. Since domestic healthcare revenue का around 79% है, ये important watch point है। Therapy mix भी risk है। मैनकाइंड acute categories पे meaningfully exposed है, जो seasonal and volatile होती हैं। Q4 26 में anti-infectives around 12% sales mix decline हुए, while respiratory growth भी industry से weak रही। Valuation भी premium है। मैनकाइंड around 54x PE पे trade करता है, which is higher than most diversified pharma peers। इसलिए segment performance, rising depreciation and tax rate normalization are key watch points, because ये तीनों
नेट प्रॉफिट पे प्रेशर डाल सकते हैं। साथ ही मार्केट ऑलरेडी काफी ऑप्टिमिज्म प्राइस कर रहा है। तो ये थी 5 कंपनीज जहां सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स ने रीसेंट मंथ्स में मीनिंगफुल बाइंग दिखाई है। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड बाइंग देखकर कोई भी डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। इसलिए हर कंपनी में बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ आउटलुक और की रिस्क को साथ में एनालाइज करना जरूरी है। आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.